नमस्कार साथियों आज है 17 अक्टूबर और आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था आज। एसएससी एमटीएस 17 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम देखेंगे। साथियों, इस वीडियो में जीकेजीएस के 100% रियल प्रश्नों का एनालिसिस करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आए थे 100% एक्यूरेट आंसर के साथ। चलिए ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की बात करते हैं। रघुबर दास किस राज्य के राज्यपाल हैं? राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ठीक है। अगर आप शिफ्टों में ध्यान दे रहे होंगे, अब तक जितनी भी शिफ्टें हुई अगर ध्यान दीजिए तो राज्यपाल से संबंधित क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, इनसे संबंधित क्वेश्चन लगभग हमेशा आ रहा है, ठीक है। तो रघुवर दास उड़ीसा के राज्यपाल हैं वर्तमान समय में। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ठीक है। मतलब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक। अगला प्रश्न है कि संसद सदस्यता की योग्यता का उल्लेख किस अनुच्छेद में? मतलब संसद का सदस्य अगर आपको बनना है तो उसके लिए जो योग्यता होती है उसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 84 में संसद के सदस्य बनने के लिए जरूरी योग्यताओं का उल्लेख है। आइए थोड़ा सा बात हो रही है तो जो योग्यताएं हैं उनके ऊपर भी निगाह डाल लेते हैं। देखिए, संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। अगर आपको लोकसभा का सदस्य बनना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए। अगर आपको राज्यसभा में जाना है तो आपकी उम्र कम से कम 30 साल होनी चाहिए, ठीक है। संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को संविधान की तीसरी अनुसूची में बताए गए प्रपत्र के मुताबिक चुनाव आयोग से अधिकृत व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होती है। संसद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति के पास संसद द्वारा बनाए गए कानून के मुताबिक कुछ और योग्यताएं भी होनी चाहिए, ठीक है। संसद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ या पद धारण नहीं करना चाहिए। संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही होना चाहिए, मतलब पागल या दिवालिया ना हो वो। संसद का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को अनुमोदित दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। संसद के सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को नैतिक अक्षमता से जुड़े किसी भी आपराधिक अपराध का दोषी नहीं ठहराया गया होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ जो है क्या थी योग्यताएं हैं जो आपके अंदर अगर हैं तो आप लोकसभा या राज्यसभा में जा सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया उपन्यास देवदास के लेखक का नाम। अभी पिछले दिनों देवदास फिल्म से ऊपर संबंधित क्वेश्चन आया था, तो जब वहां पे पूरा सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, करेक्टर, ठीक है, लेखक, सब कुछ बताया था। आज जो है देवदास से संबंधित लेखक का नाम पूछा गया है। तो देवदास जो है बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार शरतचंद्र चट्टोपाध्याय का एक उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया कि मुस्लिमों का शोक पर्व कौन सा है? इस टाइप से क्वेश्चन था, तो मुहर्रम इसका राइट आंसर है। मुस्लिमों का शोक पर्व मुहर्रम है। यह इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने में आता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते इमाम हुसैन की शहादत की याद में शोक मनाया जाता है। मुहर्रम के दिन शिया समुदाय के लोग मातम मनाते हैं, जबकि सुन्नी ताजिया पुरसी करते हैं। मुहर्रम के 10वें दिन को आशुरा के नाम से जाना जाता है। इस दिन शिया समुदाय के लोग खुद को तकलीफ देकर इमाम हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि पेंडा स्थानांतरण खेती कहाँ पर होती है? स्लेश एंड बर्न खेती या स्थानांतरण खेती के ऊपर भी क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं, ठीक है। तो पेंडा स्थानांतरण खेती आंध्र प्रदेश इसका राइट आंसर है। आंध्र प्रदेश आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। देखिए, पेंडा स्थानांतरण खेती या झूम खेती भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में प्रचलित है। यह खेती असम, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड जैसे राज्यों में की जाती है। अच्छा, श्रीलंका की अगर बात करें, विदेशों की अगर बात करें, श्रीलंका में इसे चेना कहते हैं। लेसन बर्न को श्रीलंका में चेना कहा जाता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग कहते हैं। मध्य अमेरिका में मिल्पा कहते हैं। अफ्रीका में इसे चिटेमिन या ताबी कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल की लंबाई कितनी होती है? तो 50 मीटर इसका राइट आंसर है। तो बात हो गई लंबाई की। अगर चौड़ाई की बात कर लें तो चौड़ाई होती है 25 मीटर। अगर आपसे लेन पूछा जाए कि ओलंपिक में स्विमिंग पूल में लेन कितने होते हैं, तो 8 लेन होते हैं। लेन की चौड़ाई भी आपसे पूछा जाता है, तो 2.5 मीटर चौड़ाई होती है, ठीक है। लेन 1 और 8 के बाहर, लेन 1 और 8 के बाहर 2.5 मीटर चौड़ी दो जगहें होती हैं। पूल के अंदर अगर पानी की गहराई आपसे पूछी जाए तो 3.5 फीट से शुरू होकर के 13 फीट तक जाता है, ठीक है। ओलंपिक खेलों में तैराकी में 4 स्ट्रोक स्पर्धाएं होती हैं, बेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और फ्रंट कॉल, ठीक।
अगला प्रश्न है कि 1905 में भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन इसका राइट आंसर है। लॉर्ड कर्जन ने ही बंगाल का विभाजन किया था 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, लकड़वाला समिति ने गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों का प्रतिशत कितना बताया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 36%। ठीक है। पहले 16% था, लेकिन लकड़वाला समिति के गणना के मुताबिक ये कितना हो गया? 36.3% हो गया। ठीक है। अच्छा, अब यहीं पे गरीबी रेखा की अगर बात आई है तो तेंदुलकर समिति भी बनी थी। तेंदुलकर समिति के मुताबिक 2011-12 में भारत में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि गीता चंद्रन का संबंध किस डांस से है, किस नृत्य से है? तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर है। पल्लव वंश से क्वेश्चन लगातार बन रहा है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। 6वीं शताब्दी में इसने शासन किया। ठीक है। पल्लव वंश के जो प्रमुख शासक हैं वो हैं महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय, परमेश्वर वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय और नंदी वर्मन द्वितीय। पल्लव वंश का अंतिम शासक था अपराजित वर्मन। वह चोलों के साथ युद्ध में मारा गया था। अगला प्रश्न पूछा गया कि कौशितकी उपनिषद का संबंध किस वेद से है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद। कौशितकी उपनिषद ऋग्वेद से जुड़ा हुआ है। यह ऋग्वेद के कौशितकी ब्राह्मण का हिस्सा है। कौशितकी उपनिषद को कौशितकी ब्राह्मण उपनिषद के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली विश्व कप विजेता टीम का कप्तान कौन था? कपिल देव इसका राइट आंसर है। कपिल देव की कप्तानी में भारत ने 25 जून 1983 को इंग्लैंड और वेल्स में आयोजित हुए क्रिकेट विश्व कप में वेस्टइंडीज को हरा करके खिताब जीता था। ठीक है। अब अगर एक दूसरी कप्तान की अगर बात की जाए भारतीय क्रिकेट टीम के, तो अजीत वाडेकर हैं। और टेस्ट क्रिकेट कप्तान की अगर बात की जाए तो लाला अमरनाथ हैं। ये पहले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया साइंस से कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो कोशिका सिद्धांत मैथियास जैकब लेडन और थियोडोर स्वान ने 1839 में दिया था। ठीक है। अब कोशिका सिद्धांत आए, कोशिका की खोज किसने की? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो रॉबर्ट ब्राउन आपको ध्यान रखना है 1665 में। ठीक है। हाँ। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार सबसे गरीब राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है बिहार। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के मुताबिक बिहार भारत का सबसे गरीब राज्य है। बिहार में 26.59 जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। नंबर 2 पर मेघालय है, जहां पे 25.46% जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है। अगला प्रश्न पूछा गया कि खग्गे खान बख्श का संबंध किस घराने से है? तो देखिए, खग्गे नजीर खान के द्वारा स्थापित घराना है मेवाती घराना या जयपुर मेवाती घराना। ठीक है। खग्गे नजीर खान के द्वारा स्थापित घराना है मेवाती घराना। मेवाती घराने से ही संबंधित हैं पंडित जसराज, मोतीराम, मणिराम व संजीव अभ्यंकर। ये सब जाने माने कलंकार मेवाती घराने से ही संबंधित हैं। ठीक है। इसकी स्थापना किसने की है? खग्गे नजीर खान ने। अगला प्रश्न पूछा गया कि एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग कहाँ होता है? एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग दर्द और सूजन में होता है। ठीक है। इन्हें दर्द निवारक भी कहा जाता है। ठीक है। सिर दर्द से लेके गठिया की चोट तक, गठिया तक जो है, सिर दर्द की चोट से लेकर गठिया तक एनाल्जेसिक दवाओं का उपयोग किया जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एनाल्जेसिक जो होती हैं सूजन को कम करती हैं। और ओपियोइड जो एनाल्जेसिक होते हैं मस्तिष्क के दर्द को कम करते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्बोनाइजेशन क्या है? कार्बोनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बनिक पदार्थों को कार्बन या कार्बन मुक्त अवशेष में बदला जाता है। ठीक है। कार्बोनाइजेशन में ईंधन को बिना हवा के गर्म किया जाता है ताकि ठोस छिद्रयुक्त कार्बन निकल जाए। पृथ्वी की सतह के नीचे अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण विघटित कार्बन आधारित पौधों की सामग्री को कोयले में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भी कार्बोनाइजेशन कहा जाता है। कोयले के कार्बोनाइजेशन का मुख्य उद्देश्य कोक का उत्पादन करना होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि नरसिंह वर्मन द्वितीय का संबंध किस वंश से था? तो पल्लव वंश इसका राइट आंसर है। ठीक है। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राज सिंह या राजमल्ल के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने 695 ईस्वी से 728 ईस्वी तक शासन किया। इन्होंने कई मंदिरों का निर्माण कराया है। ठीक है। इसमें से शोर मंदिर परिसर मामल्लपुरम है, ईश्वर और मुकुंद मंदिर मामल्लपुरम है,
लाला गिरीश्वर मंदिर पनमलाई है, कैलाश नाथर मंदिर कांची में है, लाल मेरी मंदिर कर्नाटक में है। ठीक है, इसके अलावा उन्होंने एक बौद्ध विहार का निर्माण करवाया जिसे आज चीन पैगोडा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चलिए, इतने सारे प्रश्न मिल पाए थे जो आपको मैंने करा दिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो मेरे भाई तो जाते जाते प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर मेरे भाई बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।